Today we will study about physical property of matter. There are the three state of a matter. मैटर के तीन स्टेट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देयर आर थ्री स्टेट ऑफ अ मैटर हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज. स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सॉलिड इलास्टिसिटी, लिक्विड के प्रेशर, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड फ्लोटिंग. थर्ड है गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी जनरली द मीनिंग ऑफ रिजिड सब्सटेंस इज अ हार्ड सॉलिड विच हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज. देखिए मतलब इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो भी मैटर हो वो अपना एक रिजिड शेप एंड साइज मेंटेन करे, उसको हम कहते हैं. बट एक्चुअली स्ट्रेचेज होता है, कंप्रेस्ड होगा और डिफॉर्म्ड होगा. इवन दो अ रिजिड स्टील रॉड कैन बी डिफॉर्म बाय अप्लाइंग ए सफिशिएंट एक्सटर्नल प्रेशर. अगर हम एक रॉड पे भी अगर एक्सटर्नल प्रेशर्स लगाते हैं तो भी उसका भी शेप जो है वो चेंज होता है. एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए सब्सटेंस, इट्स बोथ शेप एंड साइज डिफॉर्म हो सकती है. आफ्टर विड्राइंग फोर्स वो अपना ओरिजिनल शेप अगेन गेन कर सकता है. प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट ट्राई टू गेन इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच एंड कंप्रेस्ड, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं. इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी मैटर की किसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि वो ट्राई करता है अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, वो नॉर्मल शेप में आने की ट्राई करता है, तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि वो कितना इलास्टिक है. देखिए अब इसकी बेसिकली अच्छी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है. Ability of an object or a material to resume its normal shape after being stretched or compressed is elasticity. तो उसको हम elasticity कहते हैं. वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है, एक परफेक्टली इलास्टिसिटी होती है और एक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होता है. परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस जो होता है मैटर विच रिज्यूम परफेक्ट टू इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर विड्राइंग द अप्लाइड फोर्स. अगर उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स हटा देते हैं तो वो नॉर्मल शेप में आ जाता है, उसको हम परफेक्ट इलास्टिक कहते हैं. और प्लास्टिक सब्सटेंस क्या होता है? दैट डज नॉट रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप. अगर हम किसी भी सब्सटेंस पे नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर लगाए हुए हैं और प्रेशर हटाने के बाद जो ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है तो उसको प्लास्टिक और बट डिफॉर्म्ड फॉर एवर, वो जो डिफॉर्म्ड हो जाता है फॉर एवर के लिए. जैसे प्लास्टिक होता है ना, जब प्लास्टिक को जलाए हैं, प्रेशर ही दिए हैं, फोर्स ही दिए हैं, तो वो वापस डिफॉर्म नहीं होता है. रियली नो मैटर इज परफेक्टली इलास्टिक नॉट परफेक्टली प्लास्टिक बट लाइज बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक. ऑन होल क्वार्ट्ज कैन बी कंसिडर अ परफेक्टली इलास्टिक मैटर. वैक्स इज अ परफेक्टली प्लास्टिक मैटर. देखो तो क्वार्ट्ज जो है वो इलास्टिक मैटर है और वैक्स जो है वो प्लास्टिक मैटर है. अब सेकेंड पढ़ते हैं स्ट्रेस. अब स्ट्रेस क्या होता है? application of an external force on a matter to change its shape, size and external reaction force of a equal amount of produced in opposite direction on every section. ठीक है, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल उतने ही अमाउंट में वापस फोर्स लगा रहा है. फोर्स ट्राई टू रिज्यूम नॉर्मल शेप. जो वापस फोर्स लगाता है वो रिज्यूम करता है अपने नॉर्मल शेप में आने का, अपने नॉर्मल प्रोसेस में आने का, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं. अब जो है स्ट्रेस इज इक्वल तो होता है फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया. किसी एरिया मान लो ये है, अब इसके एरिया पे यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया है जो दिस एरिया, तो इसको हम स्ट्रेस कहेंगे. अब इसकी एफ जो होता है उसका होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर. अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है व्हेन अ शेप और अ साइज ऑफ अ मैटर इज चेंज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स. उसको हम स्ट्रेन कहते हैं. अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है तो उसको उसका रेशियो विदाउट एनी, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है. ठीक है. हुक्स लॉ कहता है इफ स्ट्रेन इज अप्लाइड इन अ नॉमिनल अप्लाइड स्ट्रेस ऑन अ मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है ना, तो उसको हम कहते हैं हुक्स लॉ. अब उसको हम मेंटेन करने के लिए हम कहते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इनटू स्ट्रेन. उसके बाद आते हैं हम सरफेस टेंशन पे. सरफेस टेंशन क्या होता है? इज इलास्टिक टेंडेंसी ऑन अ फ्लूइड पे जब हम इलास्टिक टेंडेंसी लगाते हैं तो विच मेक इट एक्वायर इट लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल. वो लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल करता है, मतलब एक्वायर करता है, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं. द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एन लिक्विड डिपेंड अपॉन इट्स नेचर, टेम्परेचर और मीडियम. उसका मीडियम कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उस पर वह सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करता है. सरफेस टेंशन जो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है. जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन उसका कम होगा. इफ़ अ लिक्विड इज नेग्लिजिबल वेट, अगर लिक्विड कोई नेग्लिजिबल वेट का है तो इट्स शेप विल बी कम्प्लीटली स्फेरिकल. अगर लिक्विड में कोई वेट बहुत कम है तो वो परफेक्टली कम्प्लीटली स्फेरिकल होगा. फॉर एग्जांपल रेन वाटर ड्रॉप, उसमें रेन वाटर सोप का जो बबल होता है उसको, क्योंकि इनका वेट जो है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. अ रीज़न इज अ ड्रॉप ऑक्यूपाई दैट फॉर्म विच इज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. It is while surface tension is acting on a drop, its potential energy will be minimum on
विथ लेस एरिया द रेन वाटर ड्रॉप बिकम स्फेरिकल। वहाँ पे उसका जो प्रेशर होता है, उसका जो स्ट्रेस इलास्टिसिटी होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, इसलिए उसके ऊपर जो है उसका वेट भी बहुत मिनिमम होता है, उसके ऊपर फोर्स भी मिनिमम लगा सकते हैं, इसीलिए वो जो परफेक्टली स्फेरिकल का शेप में होता है। अब कोहेसिव और एडेसिव फोर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम मैटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए और वो एक दूसरे की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको कोहेसिव कहा जाता है। एडेसिव फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल डिफरेंट मैटर। दो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है और वो जो है एक तरीके से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको जो है वह जो है उसको एडेसिव फोर्स कहा जाता है। एडेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर। एडेसिव फोर्स देखो, अगर हम वाटर पे ऑयल डालते हैं तो ऑयल और वाटर के बीच में एडेसिव फोर्स जो है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स, बट बिगर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल। और ऑयल के बीच में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। सो व्हेन द वाटर ड्रॉप ऑन ऑयल सरफेस, जब ऑयल सरफेस पे हम वाटर ड्रॉप करते हैं तो इस ड्रॉप ऑक्यूपाई स्पेरिकल शेप ले लेता है, क्योंकि इसका जो है कोहेसिव फोर्स कम होता है एज कम्पेयर टू ऑयल। श्रिंकिंग हो जाता है। वाइल व्हेन ऑयल इज ड्रॉप टू द सरफेस, वाटर के सरफेस पर लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि स्प्रेड हो जाता है पूरा, क्योंकि उनके बीच में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स कम होता है। ठीक है। कैपिलरिटी होता है ट्यूब विद अ ग्लास, एक ट्यूब होता है कैपिलरिटी ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब होता है विथ ए वेरी स्मॉल डायमीटर ओपन एंड, दोनों तरफ से वो ओपन होता है। ठीक है, ओपन एंड डायमीटर होता है। सॉरी एक मिनट। हाँ, tendency of a liquid to rise or a fall as a result of a surface tension in capillarity is called capillarity. Liquid which with the glass rise up, liquid जो है वो लिक्विड जो है वो राइज अप होता है। ठीक है, एंड लिक्विड विच डज नॉट विद द ग्लास फॉल डाउन द कैपिलरिटी ट्यूब। अब आगे आते हैं कि एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ कैपिलरिटी ट्यूब इज kept stand in a mercury surface fall down in a tube comparison to the external mercury। अब आते हैं कि एग्जाम्पल, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय अ प्लांट रूट से वाटर मिनरल जाइलम एंड फोलम जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको कैपिलरिटी करते हैं। ड्रा ऑफ इंक जो है निप से अगर फाउंटेन पेन में आती है, अगर हम उल्टा करके उसमें डालते हैं तो वो भी कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है। लाइटिंग कैंडल एंड लैम्प, जो हम लालटेन जलाते हैं वो भी एक कैपिलरिटी। ब्लोटिंग पेपर जो है वो भी एक कैपिलरिटी। लिक्विड इज फ्लोइंग है ना हॉरिजेंट। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं, वैसे कोई वर्थ नहीं है इसको पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद प्रेशर क्या होता है? प्रेशर वो होता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया F/A, वही जो हम पढ़ रहे थे अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, और प्रेशर विद द लिक्विड एट एनी पॉइंट, अगर लिक्विड पे कोई प्रेशर लगता है तो उसकी डेप्थ कितना होती है फ्री सरफेस की और किस पॉइंट पे लग रहा है, तो H, D एंड G इस तरीके से होता है। डेंसिटी क्या है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड इज पुट इनटू अ लिक्विड, अगर एक सॉलिड लिक्विड में डाला जाता है तो लॉस इन अ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर, जो हमें ऑब्जेक्ट में उसके वेट में लॉस दिखता है। अपरेंट लॉस इज ड्यू टू फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाई लिक्विड ऑन अ मैटर इन अपर डायरेक्शन। तो जो प्रेशर लिक्विड लगाती है उस सॉलिड पे अपवर्ड डायरेक्शन, उसी को अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है। सेंटर ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स इज द मैटर इज सेंट्रोइड। आर्थिमीड्स प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर स्टेट दैट अपवर्ड फोर्स दैट एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स, अगर कोई एक सॉलिड बॉडी है वो लिक्विड में इमर्स की जाती है तो जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस सॉलिड की वजह से उतना ही एज अ प्रेशर जो है वो लिक्विड लगाता है उस सॉलिड पे, यही इसमें लिखा हुआ है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का लॉ है, व्हेन अ सॉलिड इज इन अ लिक्विड द फॉलोइंग टू फोर्सेज एक्ट ऑन इट। वेट ऑफ अ सॉलिड एक्ट परपेंडिकुलरली इनवर्ड, वेट सॉलिड का वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होता है। अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ द लिक्विड एक्टिंग अपवर्ड ऑन अ सॉलिड, अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड लगता है। एफ जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो वेट जो डिस्प्लेस लिक्विड होती है उसके वेट के बराबर होता है। सिंकिंग और फ्लोटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिक्विड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ टू फोर्सेज पे रिलाई करता है। ये सब ठीक है, मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ अ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप हमने अभी पीछे पढ़ा था, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो शेप ऑफ अ ड्रॉप ऑफ अ रेन इज कंस्ट्रेन्ड बाय अ सरफेस टेंशन विच इज ट्राई टू गिव द शेप फॉर विच the surface area is minimum for a given volume. The spherical shape has a minimum surface area, that's why
सरफेस एरिया मिनिमम लेता है, इसी वजह से वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। रेन ड्रॉप इज अ शेप इज ड्यू टू, ये तो पीछे पढ़ लिया, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही है। टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई द मिनिमम एरिया, ये भी हमने मतलब सेम ही है उस तरीके से। ऑयल स्प्रेड ऑन अ सरफेस वाटर, अब सरफेस वाटर सरफेस पे ऑयल जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है, तो मैंने उसको आपको बताया था ना कि सरफेस टेंशन ऑयल की जो होती है लेस होती है। क्या बताया था मैंने, कोहेसिव फोर्स जो होता है ऑयल के बीच में वो कम होता है एज कम्पेयर जो वाटर के बीच में, इसीलिए अडहेसिव फोर्स इनके बीच में जो है वो अडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब अडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इस वजह से यह जो है स्प्रेड हो जाता है। ऑयल स्प्रेड ऑन सरफेस वाटर बिकॉज द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल इज लेस देन वाटर। व्हेन ऑयल इज poured over water the greater value of the surface tension of the water pulled ऑयल, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट कर लेती है। केरोसिन ऑयल जो होता है वो फ्लोट करने लगता है, तो ये वही क्वेश्चन है जो ऑयल वाला है। तो डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, उसकी डेंसिटी लेस होती है, डेंसिटी ऑफ एयर सरफेस टेंशन इज लेस होता है। प्रेशर इनसाइड द सोप इज, प्रेशर इनसाइड द सोप जो होता है वो अपने क्या होता है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसलिए वो छोटा बबल होता है। अगर जब से जैसे प्रेशर बड़ा करते जाएंगे वो बबल बड़ा होता जाएगा और फिर उसके बाद वो फट जाएगा। when two bubble of a soap of a different diameter came in contact, तो अगर देखो दो आते हैं, ठीक है, जो बड़ा है वो बड़ा होता जाएगा, छोटा है वो छोटा होता जाएगा। देखिए इसमें भी यही लिखा होगा, स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर बबल। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न यही है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r, P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के, तो मतलब जितना कम रेडियस है उसका उतना ही कम उसका उससे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बलून इज रिलीज्ड from a surface of the earth, the balloon rises to an altitude up to atmosphere, it will be increase in size। क्यों, मैंने बताया ना कि प्रेशर जितना बढ़ता जाता है, अगर हम छोड़ते हैं बलून को तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो बलून जो है वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होकर के एक टाइम पे जब प्रेशर अंदर का और बाहर का इक्वेट हो जाता है तो वो जो है छोटा होने लगता है, मतलब उसके एयर्स निकलने लगती हैं। व्हाट हैपन व्हेन सम चार्जेस इज प्लेस्ड ऑन अ सोप, अगर हम चार्जेस प्लेस करते हैं सोप पे तो उसका रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ये है ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कि स्टेटमेंट बताना कौन सा करेक्ट है। इफ़ देयर इज नो फिनोमिना ऑफ कैपिलरिटी, कैपिलरिटी के हमने 5-6 एग्जांपल्स ऊपर पढ़े थे। इट विल बी डिफिकल्ट टू यूज़ द केरोसिन लैम्प, ये तो बात सही है कि हम केरोसिन लैम्प यूज़ नहीं करते। वन वुड नॉट एबल टू यूज़ द स्ट्रॉ में पानी पीने के लिए तो ज़रूरत ही नहीं होती, कैपिलरिटी होना चाहिए, तो हम अपना फोर्स लगा के पीते हैं। ब्लोटिंग पेपर वाला ये भी सही है। बिग ट्री विच दैट वी सी अराउंड वुड नॉट बी ग्रोथ, ऐसा नहीं है, ये तो फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है। हाँ ये भी है, देखिए, हाँ सॉरी ये भी है क्योंकि ये भी कैपिलरिटी वर्क करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज नॉट ओनली रीजन, कैपिलरिटी सिर्फ रीजन नहीं है, तो ये है, देखिए मैंने कहा था ना फोटोसिंथेसिस इसका कारण होता है, इसका जो है वो डिफ्यूजन्स भी होता है, ट्रांसमिशन डिफ्यूजन ये सारे भी कारण होते हैं। केरोसिन राइजेज इन अ विक, ये तो कैपिलरिटी मैंने पीछे पढ़ाया ही था आपको, ठीक है, कैपिलरिटी सरफेस टेंशन। इन अ कैपिलरिटी ट्यूब फ्लूइड राइजेज मोर एज कम्पेयर टू वाटर, इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन जो होता है फ्लूइड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ अ लेक राइजेज टू टॉप, व्हेन एन एयर बबल एट अ बॉटम ऑफ अ लेक राइजेज टू टॉप, तो अगर टॉप तरफ जाएगा तो उसका रेडियस जो होता है वो साइज होता है इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि प्रेशर्स मेंटेन करने के लिए वो इंक्रीज होते रहते हैं। वाइल ट्रेवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ अ पेन स्टार्ट टू कम आउट, क्योंकि ऊपर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता रहता है। फिर इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक, देखिए क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, ये यूपीपीसीएस में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ नहीं दिखा है बट हाँ मैंने इसको बहुत बार देखा है, हर एक स्टेट पीसीएस में मैंने देखा। और सडन फॉल इन अ बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट दैट, अगर सडन फॉल होता है बैरोमीटर में तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉर्म है, स्टॉर्म आने वाला है सडन फॉल। अगर स्लोली फॉर्म होता है तो नॉर्मल रहता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते। अभी देखिए द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर टेम्परेचर में राइज हो रहा है तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। टेम्परेचर राइज होगा तो लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, सरफेस टेंशन डिक्रीज होते जाएंगे, तो लिक्विड में जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, इलास्टिसिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो फिर आप समझ रहे हैं। हाईएस्ट विस्कोसिटी किस में होती है, हनी में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट विस्कस, तो हनी। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीज, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, ये तो कोई रीज़न नहीं है ना विस्कोसिटी का।